उसको लिखने में बाबा साहब को पूरे 5 वर्ष लगे हैं। संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन और बुद्ध का धम्म लिखने में 5 वर्ष। क्यों लगा? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि मेरे द्वारा लिखा गया ग्रंथ दुनिया के लोगों के लिए होगा, इसलिए उसमें कोई कमी ना रह जाए, कोई उंगली उसके ऊपर ना उठा पाए। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें पहुंचते हम इस नतीजे पर कि बुद्ध का आंदोलन समता, बंधुता, स्वतंत्रता पर आधारित, गैर बराबरी को समाप्त कर कर न्याय व्यवस्था पर आधारित धम्म। क्या वो धाड़ता है या धूम दबा के भागता है? मैं समझता हूं एक जूता गांठने वाला धाड़ता देखा है मैंने, लेकिन आईएएस और आईपीएस को धाड़ते नहीं देखा। जो भारत की आबादी का लगभग 100 करोड़ है, और ये मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, ये ना कभी हिंदू था, ना हिंदू है, और ना ही दुनिया का कोई ग्रंथ, कोई शंकराचार्य ने हिंदू साबित कर सकता है। गौतम बुद्ध की जो क्रांति थी वो आध्यात्मिक नहीं थी, अर्थात वो पूजा पाठ की क्रांति नहीं थी। तो वो क्या क्रांति थी? बुद्ध की क्रांति, बुद्ध की क्रांति थी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन, अंधविश्वास को खत्म करना, अज्ञानता को खत्म करना, वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को खत्म करना और समूचे मानव को एक जैसा निर्माण करना, ये बुद्ध की क्रांति थी। लेकिन 500 वर्ष के बाद उस भिक्षु संघ में प्रवेश शुरू हो गया। जब वो चंट चालाक लोग, पुरोहित वर्ग के लोग, जब उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, उनके ये अंधविश्वासी पाखंड समाप्त हो गया, तो उन्होंने ड्रेस बदल दी, चीवर बदल दिया। चीवर पहनकर वो भिक्षु संघ में प्रवेश पा गए, और भिक्षु संघ में प्रवेश पाकर उन्होंने धीरे 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 करके बुद्ध के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आंदोलन को पूजा पाठ का आंदोलन बना दिया। दुनिया में बड़ा इलाज है, अगर किसी बड़ी से बड़ी क्रांति को खत्म करना है या उसको स्टॉपिश करना है, तो उसको अनुकरणीय से पूजनीय बना दो आप, वो बहुत आसानी से समाप्त हो जाएगी। ये बुद्ध के साथ हुआ। बुद्ध की क्रांति का प्रतिफल हुआ कि जिस शूद्र वर्ग को 2000 वर्ष तक शिक्षा, दीक्षा, राजपाट से वंचित किया गया था, वह शूद्र वर्ग पुनः फिर सत्ता में आया। सबसे पहले सम्राट बना पद्मानंद, जो नाई समाज से था, नाई समाज से था जो पद्मानंद। उसके बाद उनका भतीजा बना चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक, जिसने बुद्ध धर्म की शिक्षा लेकर समूचे जम्मू द्वीप में बुद्ध के ज्ञान को पहुंचाने का काम किया। और वह है व्यवस्था खत्म हो गई। समता, समानता, बंधुता पे आधारित समाज पुनः जो प्राचीन काल में जो हुआ करता था, सिंधु घाटी की सभ्यता के अनुसार जो हुआ करता था, ऐसे समाज का निर्माण हो गया। लेकिन जो पुरोहित वर्ग था वो धीरे 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 अंदर ही अंदर कॉन्फ्रेंसी करता रहा, साजिश करता रहा, और उस साजिश का नतीजा ये निकला कि उसने हमारे अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या करने में कामयाबी पाली। पुष्पमित्र शुंग को तैयार किया गया, तैयार कराकर उसको सेना में भर्ती कराया, और सेना में भर्ती कराकर उसको सेना के सबसे सर्वोच्च पद सेनापति तक पहुंचाया गया। और पहुंचाने के बाद सेना में घुसपैठ की गई। सेना में उन्होंने अपनी सोच के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठाला, और उसके बाद निरीक्षण के मौके पर बड़ी प्लानिंग से बृहदत्त की हत्या कर दी गई। मेरा ऐसा मानना है कि ये बलपूर्वक नहीं, छलपूर्वक किया गया कृत्य है।
बलपूर्वक नहीं किया गया, धोखे से किया गया, छल से किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये जानने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है क्रांति की प्रतिक्रांति। क्रांति की प्रतिक्रांति यदि हम पढ़ेंगे तो हम इसको बड़ा ठीक से समझ पाएंगे, जो मैंने अभी आप लोगों के बीच में बोला है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उन लोगों का जिन्होंने ऐसा कृत्य किया, जिन्होंने बृहदत्त की हत्या की, उन्होंने ये प्रचारित किया कि भाई पहले ऐसा होता था कि एक व्यक्ति छल कपट से या धोखे से या ज़्यादा ताकत पैदा करके एक राजा की हत्या कर देता था या उसको कैदी बना लेता था और उसका राजपाट कब्जा लेता था। ऐसी परंपराएं उस समय चलती थी। हमने मान लिया 1 मिनट ऐसी चलती थी, लेकिन राजा से राजा बदलता था, राज्य से राज्य बदलता था, प्रजा के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती थी। प्रजा जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। पुष्पमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र को छोड़कर साकेत नगरी को, जो वर्तमान में अयोध्या है, उसको जब उसने अपनी राजधानी बनाया तो वहाँ उसने सबसे पहला कानून पास किया, ऐलान किया कि बुद्ध धर्म का समूचे रूप से खत्म करना है, विनाश करना है। ये नहीं, जड़ मूल से खत्म करना है। जड़ मूल से खत्म करना है तो अर्थात उसके जो धर्म के प्रचारक उस समय के थे, जो प्रचारक व्यवस्था थी, वो भिक्षु संघ था, भिक्षु होते थे। तो उन्होंने एक भिक्षु का सर कत्ल करने के लिए 100 सोने के दीनार देना इनाम घोषित कर दिया। बहुत सारे भिक्षु कत्ल हो गए, बहुत सारे भिक्षु पलायन कर गए। कोई जापान चला गया, कोई थाईलैंड चला गया, कोई चाइना चला गया। उन्होंने जहाँ जहाँ चले गए वहाँ बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत बड़े पैमाने पर मजबूत कर दिया और भारत में प्राय प्राय बुद्ध धर्म को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्रांति के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुष्पमित्र शुंग की जो क्रांति थी वो राजनीतिक क्रांति नहीं थी, वो राजनीतिक क्रांति नहीं थी, वो सांस्कृतिक क्रांति थी। सांस्कृतिक क्रांति थी अर्थात धार्मिक क्रांति थी वो। क्योंकि राजनीतिक क्रांति थी तो भिक्षुओं का कत्ल करने का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता था। बुद्ध धर्म से संबंधित जितने साहित्य थे उनको मिटाने का, बुद्ध विहारों को नैस्ताबूद कर देने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता था। तो ये जो ब्राह्मण संस्कृति थी, जिस ब्राह्मण संस्कृति के आधार पर उन्होंने हजारों वर्ष तक मनुष्य का शोषण किया, उसी ब्राह्मण संस्कृति को उन्होंने पुनः स्थापित किया पुष्पमित्र शुंग के माध्यम से। तो आज हम लोग देश में देखते हैं। आज मैं दूसरा सवाल खड़ा करता हूं। मेरा दूसरा सवाल है कि भारत में बुद्ध का जन्म हुआ, भारत में बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई, 45 वर्ष का जीवन बुद्ध का भारत में लगा, लेकिन भारत में ही बुद्ध का धम्म कामयाब नहीं होता। जहाँ कभी बुद्ध नहीं गए, जापान, थाईलैंड, वर्मा, श्रीलंका, वहाँ बुद्ध का धम्म कामयाब है, वहाँ उनकी शिक्षाएं सफल हैं, लेकिन भारत में बुद्ध की शिक्षाएं सफल नहीं है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि शिक्षा सफल नहीं है या शिक्षा सफल नहीं होने दी जाती है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि बुद्ध की शिक्षाओं को सफल नहीं होने दिया जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों सफल नहीं होने दिया जाता। तो इसलिए नहीं सफल होने दिया जाता है कि बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का धम्म अगर सफल होता है, कामयाब होता है, तो वही वर्ग, वही पुरोहित वर्ग जिसको जन्म के आधार पर ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, बुद्ध का धम्म अगर कामयाब होता है तो फिर वो जन्म के आधार पर सर्वश्रेष्ठ नहीं रहेगा, उसको सामान्य नागरिक के मुकाबले खड़ा होना होगा।
अगर वो ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा, चरित्रवान होगा, नैतिक होगा, तो ही उसको समाज में सम्मान मिलेगा, अर्थात उसको समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए वो बुद्ध की शिक्षाओं को कामयाब नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि वो अपनी श्रेष्ठता को कर्म के आधार पर, तप और तपस्या के आधार पर नहीं, बल्कि जन्म के आधार पर ही उसे बनाए रखना चाहता है। और वो तभी संभव है जब उसकी संस्कृति कामयाब हो, उसका धर्म कामयाब हो, ये तभी सफल हो सकता है। तो इस तरह से वो लोग लगे हैं। दूसरा सवाल आता है कि जो वो लोग हैं, क्या वो असंगठित हैं या संगठित हैं? वर्तमान भारत की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान समय की। तो आज हम संपूर्ण भारत का जब सर्वे करते हैं या उसका निरीक्षण करते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह वर्ग आज बड़े पैमाने पर संगठित है और उसका एक संघ है जिसका नाम है आरएसएस। बुद्ध ने जब उस व्यवस्था को खत्म किया था, तब हमारे पास संघ था जिसका नाम था भिक्षु संघ। आज हमारे पास भिक्षु तो हैं, लेकिन भिक्षु संघ नहीं है। भिक्षु तो हैं, लेकिन भिक्षुओं का कोई कारगर संघ हमारे पास नहीं है। हम आज असंगठित हैं और वह लोग आज संगठित हैं। ये मूल बदलाव आज की दृष्टिकोण में है। दूसरा, उस संगठन की ताकत क्या है? तो उस संगठन की ताकत हम जब देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते कि 2 लाख ब्राह्मणों के लड़कों ने अपने को अविवाहित रखकर संघ को दान किया हुआ है। उन्होंने आरएसएस को समर्पित किया है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अर्थात पुनः भारत को ब्राह्मण संस्कृति, मनु संस्कृति का राष्ट्र घोषित करने के लिए। ये उनकी पहली ताकत है। दूसरी ताकत क्या है? दूसरी ताकत है उनके पास 10 लाख सक्रिय मेंबर हैं, ट्रेंड किए हुए, कैडर के आधार पर तैयार किए हुए 10 लाख उन पे सक्रिय कार्यकर्ता हैं पूरे भारत में। तीसरी ताकत क्या है? तीसरी ताकत है उनके पास 50 लाख पूरे देश में आरएसएस के मेंबर हैं। चौथी ताकत क्या है? चौथी ताकत है उनके साथ इस देश का 100% मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे आपका प्रिंट मीडिया, सारा का सारा मीडिया आरएसएस की विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है, उनकी आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करता है। पांचवी ताकत क्या है? पांचवी ताकत है इस देश का उद्योगपति। इस देश का जो उद्योगपति है, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे लोग, वो अपनी इनकम का 10% भाग संघ को दान करते हैं पुनः इस देश में मनुस्मृति लाने के लिए। छठवीं ताकत क्या है? छठवीं ताकत है हम जैसे हमारा जो बहुजन समाज है, जिसकी संख्या लगभग देश में 100 करोड़ है, वो 100 करोड़ लोग लाखों करोड़ों रुपया मंदिरों में चढ़ाते हैं और वो चढ़ावा, हमारा धन हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होता है। आपने जी न्यूज़ पे एक बार देखा होगा कि 4 मंदिरों की एक वर्ष की इनकम भारत के खजाने से ज़्यादा है। तो 5 लाख मंदिर है, ये तो 4 लाख मंदिर की रिपोर्ट है, तो 5 लाख मंदिर पे कितना रुपया होगा? ये उनकी ताकत है। 7वीं ताकत क्या है? 7वीं ताकत है, हम कहते हैं संविधान। संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा। संविधान में हमको पावर दिया गया है, लेकिन संविधान का जो पावर है, वो संविधान पे जो पावर ताकत देने वाली स्थान है, पोस्ट है, पद हैं, उन सारे पदों पर आज आरएसएस के लोगों का कब्जा है। मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि चपरासी से लेकर अधिकारी तक और झाड़ू से लेकर जुडिशियली तक, गांव के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, उन्होंने चारों तरफ से संपूर्ण शक्तियों को अपने पोजीशन में ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, मैं मान्यवर काशीराम साहब का शिष्य हूँ। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जिस समाज को
दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं होती है। क्या कहते थे मान्यवर काशीराम साहब? काशीराम साहब कहते थे, जिस समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती है वह समाज कभी कामयाब आंदोलन नहीं चला सकता। अगर कामयाब आंदोलन चलाना है तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। बिना उसके हम सफल आंदोलन नहीं चला सकते। ये मैंने आपको बताया। अब हम अपने पे नज़र डालते हैं। हम अपने पे नज़र डालते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। इस देश का शेड्यूल कास्ट, इस देश का शेड्यूल ट्राइब, इस देश का ओबीसी, जिसकी संख्या लगभग 100 करोड़ है, जो भारत की आबादी का लगभग 100 करोड़ है। और ये मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, ये ना कभी हिंदू था, ना हिंदू है, और ना ही दुनिया का कोई ग्रंथ, कोई शंकराचार्य ने हिंदू साबित कर सकता है। ये हिंदू नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक राजनीति है। एक राजनीति है बहुजन समाज को सदैव सदैव गुलाम बनाए रखने की योजना, ये है। तो ये इसमें आज हम किस स्थिति पे खड़े हैं, मैं आपको 24 सितंबर 1932 की घटना से जोड़ते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट पे बाबा साहब दस्तखत करते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और ऐसा कहते हैं कि 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर, 10 वकील अगर आज मेरी समाज में आज होते तो एक गांधी तो छोड़ो 100 गांधी भी मर जाते तो भी मैं समझौता करने वाला नहीं था। लेकिन आज क्या हमारे सामने वो समस्या है जो 1932 में बाबा साहब के सामने थी? वो समस्या आज तो नहीं है। आज तो सैकड़ों की संख्या में आईएएस हमारे पास है, सैकड़ों की संख्या में आईपीएस हमारे पास है, लाखों की संख्या में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर हमारे पास हैं, है कि नहीं? लोग कहते, बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं भी मानता हूँ शिक्षा एक ऐसा दूध है, लेकिन क्या आज ये कथन साबित हो रहा है? आज क्या ये सत्य की कसौटी पर उतर रहा है? ये अध्ययन करने की जरूरत है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादें अध्ययन नहीं करेंगी तो कौन करेगा? उनको तो करना ही होगा, बाबा साहब की औलादों को तो अध्ययन करना ही होगा। हमारा जितना बड़ा शिक्षित, हम शिक्षित का मानक क्या रखते हैं? मानक माने हम, मैं छोटा सा मानक रख लेता हूँ भाई, जिसने आईएएस का कंपटीशन पास कर लिया वो हमारा बड़ा शिक्षक हो गया, जिसने आईपीएस का कर लिया वो हमारे दूसरे नंबर का शिक्षक हो गया, जो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, वो हमारे तीसरे चौथे नंबर का शिक्षक हो गया। मैं भी जिन्होंने इंटर बीए पास कर लिया उनकी बातें नहीं कर रहा, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जिन्होंने डिग्रियां ली हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि सबसे बड़ा शिक्षक हमारा आईएएस और आईपीएस हुआ ना? अब अध्ययन करिए आप, वो दहाड़ता है, क्या वो दहाड़ता है या धूम दबा के भागता है? मैं समझता हूं एक जूता गांठने वाला दहाड़ता देखा है मैंने, लेकिन आईएएस और आईपीएस को दहाड़ते नहीं देखा। ये मैं बड़े कड़वा सच बोल रहा हूं आपसे, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। बाबा साहब जिस कारवा को आगे लाए थे और जो उन्होंने कहा था कि अगर आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे मत जाने देना, अध्ययन करिए, हम आगे ले जा रहे हैं कि पीछे जाने दे रहे हैं या रोके हुए हैं? आगे हम नहीं ले जा रहे, सोचा ही नहीं हमने कभी आगे ले जाने के लिए, और ना हम वहीं रोक पा रहे हैं, बल्कि वो दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से पीछे की ओर जा रहा है। कब जा रहा है? जब लाखों की संख्या में लोग पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हमारी समाज में मौजूद है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ,
इसका कहने का मतलब ये नहीं हमको शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक शिक्षा होती है जिससे नौकर बनते हैं, नौकरी मिलती है, और एक शिक्षा होती है जिससे इंसान बनते हैं, इंसान बनने की शिक्षा होती है। तो हमने नौकर बनने वाली शिक्षा तो ग्रहण की है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने वाली शिक्षा ग्रहण नहीं की है। ये हमारी कमजोरी है। मैं उदाहरण में बताता हूँ, सबूत में बताता हूँ। आप वृद्धाश्रम में चले जाइए, जितने वृद्धाश्रम हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक रिक्शा चलाने वाले का कोई माँ और बाप आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। एक बेलदारी करने वाले का, ठेल चलाने वाले का, सब्जी बेचने वाले का, जूता गांठने वाले का माता और बाप आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। तो कौन मिलेंगे वृद्धाश्रम में? पढ़े लिखे लोगों के ही माता पिता मिलेंगे। अर्थात हमारी जो भावनाएं हैं, हमने जो सामाजिक धार्मिक जो शिक्षाएं हैं, महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं से हमने जानबूझकर अपनी औलादों को दूर रखा है। यह हमने खुद किया है। जब हमारे किसी बच्चे की इच्छा होती है कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं, आप बुद्ध धम्म की संगति में जा रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं, मैं साथ चलता हूँ, तो हम अपने बेटे को कहते हैं, नहीं बेटे, ये फालतू की बातों में आप ना पढ़िए, आप अपना कैरियर देखिए, आप अपना कैरियर बनाइए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, बड़े अधिकारी बनिए, और बहुत सारा पैसा कमाइए, बहुत सारा पैसा कमाइए। तो बनता है, इंजीनियर भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, वकील भी बनता है, बड़ा अधिकारी भी बनता है और पैसा भी कमाता है, लेकिन वो नैतिक नहीं है। मैं अभी अरविंद एडवोकेट वकील साहब बैठे थे, मेरे को कह रहे थे कि फ़ोन आ रहा है उपासक साहब का, करीब 100 लोग आ गए, जल्दी चलो। मैंने कहा यार, दिल्ली में तो बड़ी उपलब्धि है 100 लोगों का आना, दिल्ली में बड़ी उपलब्धि है। जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ मैं इसको बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। रूरल क्षेत्र में नहीं मानता मैं, रूरल में 500 भी आ सकते हैं, लेकिन बड़े शहर में 100 लोगों का आना समझिए 10,000 लोगों के बराबर। क्यों? क्योंकि बड़े शहर का व्यक्ति कंपटीशन का लाइफ जी रहा है, उसकी कंपटीशन का जीवन है। पहला कंपटीशन, खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि उसे कमाने का कंपटीशन है। दूसरा कंपटीशन, पड़ोसी का मकान मेरे मकान से बड़ा। तीसरा कंपटीशन, उसकी गाड़ी मेरे गाड़ी से अच्छी। चौथा कंपटीशन, उसका बच्चा विदेश की तैयारी कर रहा है। पांचवा कंपटीशन, मेरे जो साथ का था, मेरे बैच का था, उसने 3 स्टार होटल में अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। पांचवा कंपटीशन, बच्चे का जन्मदिन। तो इस कंपटीशन में वो EMI के चक्कर में आ गया है। अब ये कंपटीशन पूरा करना है तो EMI, मकान बनाया लोन, बड़ी कार ली लोन। अब वो जो EMI है उसको कहाँ से भरे? अब EMI भरे या आपकी संगति सुने कलेक्शन दे? ये बड़ी समस्या बड़े बड़े शहरों में, बुरी मत मानना। अच्छा ये बताओ, जिस व्यवस्था से हमें लड़ना है वो बहुत आधुनिक व्यवस्था है, दुनिया की सारी शक्तियां उसके पास हैं आज की तारीख में, उससे कौन लड़ेगा? रिक्शा चलाने वाला लड़ेगा, बेलदारी करने वाला लड़ेगा। 3 भागों में हमारा समाज है। 20% लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जैसे प्रबुद्ध का बाबा साहब कहते थे ना, प्रबुद्ध भारत, पढ़ा लिखे लोगों का भारत। 20% वो हैं। 30%, 40% मिडिल लोग हैं, बीच के लोग, ना गरीब हैं ना अमीर हैं, ना बहुत पढ़े लिखे हैं ना अनपढ़ हैं। 40% लोग बहुत निर्धन हैं, बहुत निर्धन, ना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और 2 वक्त की रोटी कमाना भी उनके लिए मुश्किल है। तो अब जब 3 भागों में बटे हुए समाज का अध्ययन करते हैं तो जो 20% में आते हैं, IAS PAS जज या कुछ उद्योग कारोबार में है, वो तो अफीम के नशे में सोए पड़े हैं। उनको तो इतना गहरा नशा है, इतना गहरा नशा है
कि सब कुछ लुटता जा रहा है, सब कुछ लुटता जा रहा है, लेकिन उनको होश नहीं है। अब ये बीच वाला वर्ग आ गया जिसकी 40% संख्या है, ये EMI के चक्कर में फंसा पड़ा है, समझ रहे कि नहीं, अपनी कंपटीशन लाइफ के में। और जो 40% नीचे वाला है उस बेचारे को होश नहीं है, दिन भर बेलदारी करके रिक्शा चला के मेहनत करता है, शाम को एक पौआ लगाता है और सो जाता है, जो भगवान करेगा सो होगा। तो बड़ा मुश्किल का जीवन है इस वक्त, बड़ा मुश्किल का जीवन है। जो बीच के लोग हैं, हम लोग बीच वाले जो लोग हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों की आंखें टिमटिमा रही हैं, कुछ की खुलती हैं कुछ की बंद हो जाती हैं, कुछ की खुलती हैं कुछ की बंद हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि भाई सब कुछ लुट रहा है, संविधान पे चोट हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, रिजर्वेशन खत्म हो गया, सबका निजीकरण हो रहा है। ये सब हम अपने घर बैठे बैठे सोचते हैं, या व्हाट्सएप पे चलते हैं या फेसबुक पे चलते हैं। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से एक ऐसी कोशिश पूरे देश में कर रहे हैं कि जो लोग घर में बैठे बैठे सोचते हैं, कम से कम ऐसे लोगों को घर से निकालकर संगति में बिठाला जाए। एक साथ बैठे, बुद्ध ने कहा है, जहाँ 5 बुद्धिजीवी लोग बैठेंगे, संगति करेंगे, संसार में कोई समस्या नहीं बनी जिसका समाधान ना हो सके। तो उनको बिठाना है, उनको हमें संगठित करना है। और प्लानिंग से इसके लिए क्या चाहिए, मैं आपको अब अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ, 5 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। हमारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। यदि हम ऐसा समझते हैं तो हम बड़ी भूल में हैं, बड़ी गलती में हैं। हमारी लड़ाई सीधी सीधी लड़ाई सांस्कृतिक लड़ाई है। ब्राह्मण संस्कृति या श्रमण संस्कृति, जिस श्रमण संस्कृति का बाबा तथागत बुद्ध ने निर्माण किया है, वो संस्कृति हमको बीच के काल में कह सकते हैं मनुवाद या अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद या मनुवाद ब्राह्मण संस्कृति का नया नाम है। हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कृति में आपको बता रहा हूँ, अयोध्या में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो मंच पे 4 लोग थे, मैं डायरेक्ट देख रहा था। 4 लोग थे, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, आनंदी बहन और योगी जी। ठीक, मोहन भागवत की एक भाषण की 2 लाइन में आपको याद करा रहा हूँ। मोहन भागवत कहते हैं कि आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है। जितने साथियों ने देखा, आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ, आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। ये शब्दों को देखिए, शब्दों में कितना फर्क है। हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। और बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं अपना सब कुछ मिटाकर भी, अपना सब कुछ मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। ये बाबा साहब कहते हैं ना। तो इसकी तैयारी हमको करनी है, अर्थात हमको समाज को तैयार करना है, 100 करोड़ लोगों को तैयार करना है। और वो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए सिस्टम चाहिए। सिस्टम माने एक जिले में 5 लोग कैडर के आधार पर तैयार किए गए लोग, एक तहसील में 5 लोग, एक वार्ड में 5 लोग, एक मोहल्ले में 5 लोग। ये सेना बनानी पड़ेगी हमें। एक स्टेट में 5 लोग, ये सेना बनानी पड़ेगी और उसको पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको बिल्कुल प्रशिक्षित करना पड़ेगा। प्रशिक्षण से मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। आपने सुना होगा कोरेगांव, 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को पराजित किया। क्यों किया? संख्या तो उनकी ज़्यादा थी, घोड़े तलवार तो उन पे ज़्यादा थे, लेकिन 500 ने कैसे कर दिया? क्योंकि वो 500 प्रशिक्षित थे और उनके मन में आग थी हजारों वर्षों का बदला पूरा करने की। इस किस्म की हमको सेना तैयार करनी होगी। तो वो सेना तैयार करने के लिए आज हम हमारे पहले से देख रहे हैं
बाबूजी हरिबाबू बौद्ध जी बहुत समय से चले गए क्या? वो इधर काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का देख रहे हैं। तो इसके लिए अभी हम 5-6 लोगों की टीम यहाँ बनाना चाहते हैं। 5-6 लोगों की टीम हम बनाना चाहते हैं। सबको पता लग जाए कौन काम करे। हाँ, आप लोग उनको सहयोग करेंगे। योगेश गौतम जी हमारे पहले से ही राष्ट्रीय सचिव हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं, युवा हैं। 30-32 वर्ष की उनकी उम्र है। दूसरे हमारे माननीय भोज प्रकाश जी हैं। भोज प्रकाश जी हैं क्या इधर? व्यवस्था में लगे हुए, कोई बात नहीं। ये अध्यक्ष के रूप में आपके बीच में काम करेंगे। दूसरे हैं हमारे माननीय देशराज आनंद जी। देशराज आनंद साहब, ये उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तीसरे हैं हमारे मांगेराम प्रेमी जी, ये हमारे महासचिव के रूप में दिल्ली में काम करेंगे। महेश्वर सिंह जी हैं हमारे, महेश्वर सिंह जी संगठन सचिव रहेंगे। ओम प्रकाश जी हमारे सचिव रहेंगे। और हमारी बहन निशा आनंद जी, ये महिला विंग की प्रदेश की दिल्ली की अध्यक्ष रहेंगी। चली गई क्या? तरुण देव जी हमारे ये सचिव रहेंगे। तरुण देव जी, तो ये टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं। और चूँकि हमारा संघर्ष सीधा सीधा आरएसएस से है। आरएसएस जो चाहता है वो हम नहीं चाहते हैं, बड़ी छोटे शब्दों में समझ लीजिए। और जो हम चाहते हैं वह आरएसएस नहीं चाहता है। हम चाहते हैं ये देश भारत रहे, धर्मनिरपेक्ष रहे। हम चाहते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक आज़ाद रहे। हम चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान मजबूत और कायम रहना चाहिए। और वह लोग यही सब कुछ नहीं चाहते हैं। तो उसका कड़ा विरोध करने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें समाज को बिल्कुल डिफेंस की तरह तैयार करना होगा। एक उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक आयोग बनाया था जब वो प्रधानमंत्री थे, और उस आयोग का नाम रखा गया था संविधान समीक्षा आयोग। तो कांशीराम साहब ने कहा था कि समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि अब तक जो सरकारें बनी है उन्होंने संविधान पर काम किया कि नहीं किया, संविधान की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। और कांशीराम साहब ने 5000 रैलियां और सभाएं पूरे देश में की, और एक ही शब्द वो भाषण में कहते थे कि संविधान को अगर छुआ भी तो खून बहेगा सड़कों पे। नतीजा ये हुआ कि वो संविधान आयोग अटल बिहारी वाजपेयी को वापस लेना पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ, संविधान ने अगर हमको अधिकार दिया है, सम्मान दिया है, बराबरी दी है, तो संविधान की रक्षा करने के लिए हमको भी बलिदान देना होगा, हमको भी कुर्बानी त्याग करना होगा। यही बुद्ध का धम्म है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ग्रंथ लिखा है, बुद्ध और उनका धम्म। उसको लिखने में बाबा साहब को पूरे 5 वर्ष लगे हैं। संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, और बुद्ध का धम्म लिखने में 5 वर्ष। क्यों लगा? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि मेरे द्वारा लिखा गया ग्रंथ दुनिया के लोगों के लिए होगा, इसलिए उसमें कोई कमी ना रह जाए, कोई उंगली उसके ऊपर ना उठा पाए। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें पहुंचते हम इस नतीजे पर कि बुद्ध का आंदोलन समता, बंधुता, स्वतंत्रता पर आधारित, गैर बराबरी को समाप्त कर न्याय व्यवस्था पर आधारित धम्म है। और वही संविधान में बाबा साहब ने हमको दिया है। तो लोकतंत्र को बचाना, संविधान को मजबूत रखना, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बेटों की नैतिक जिम्मेवारी है। तो इसके लिए हम लोग निकले, तैयार हों, आगे आएँ। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं आपका और समय नहीं लेना चाहता। जिन साथियों ने भी टाइम दिया उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मैं ऐसा निवेदन करता हूं कि अक्टूबर के महीने में हम लोग दिल्ली प्रदेश का जो हमारा प्रबुद्ध समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, चिंतनशील समाज है, उसको बैठकर एक बहुत बड़ी संगति हम लोग करना चाहते हैं। तभी हम समाज को जगा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।